वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 9 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है। उससे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। डेफिनेशन देंगे केमिकल रिएक्शन की। अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच वन or more than one substance is converted to one or more different substance। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक केमिकल चेंज होती है। केमिकल रिएक्शन असल में केमिकल चेंज होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करती हैं और उनके नतीजे में एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टी उसकी जो मिलने वाली सब्सटेंस है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। In a chemical reaction we have two types of substances, that is reactants and products। केमिकल रिएक्शन जब भी अकर होता है तो उसमें दो चीज़ें हमेशा बनती हैं, ठीक है। एक चीज़ वो होती है जो मिलती हैं आपस में, और दूसरी चीज़ वो होती है जो बनती है उन दो चीज़ों के मिलने से। वो चीज़ें जो आपस में मिली उनको रिएक्टेंट कहते हैं और उनके नतीजे में जो चीज़ बनी उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। दो सब्सटेंसेस विच कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स का देख लेते हैं। दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 and 3 moles of hydrogen gas H2 are combined in a chemical reaction, they form 2 moles of ammonia। केमिकल रिएक्शन ये है कि N2 यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन plus 3 mole of hydrogen combine and form 2 moles of ammonia NH3। ये जो अमोनिया बना इन दो रिएक्टेंट से जो मिलकर एक प्रोडक्ट अमोनिया बना, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों रिएक्टेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इसको हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन। इन द अबव रिएक्शन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर द रिएक्टेंट्स एंड अमोनिया इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये दरअसल में रिएक्शन की टाइप्स हैं। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हम देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। Irreversible reactions are those reactions in which the products do not recombine to form the reactants। ये इस तरह के रिएक्टेंट्स होते हैं कि जब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना लें तो दोबारा से वो जो प्रोडक्ट बन जाता है वो दोबारा रिएक्ट करके वो रिएक्टेंट जो जिनसे वो मिलकर बना है वो नहीं बनाता। और आर those reaction which cannot get easily reversed or का reversible reaction। ये एक easily definition है कि वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा easily रिवर्स नहीं होता रिवर्स डायरेक्शन में, उनको हम irreversible रिएक्शन कह सकते हैं। अब इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उनके कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि irreversible रिएक्शन स्टॉप अपॉन कंप्लीशन। दोस्तों, जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन से देख सकते हैं कि जब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना लेते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। स्टॉप अपॉन कंप्लीशन रिएक्शन विल बी स्टॉप। नंबर 2 पे है कि दे कैन प्रोसीड टू कंप्लीशन। ये सिर्फ कंप्लीट होने तक प्रोसीड करते हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं। नंबर 3 है दिस रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। क्योंकि यह इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। नंबर 4 पे दे प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ रिएक्टेंट्स इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यह इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा। नंबर 5 पे है
Equilibrium cannot be established in these reaction because upon completion reaction will be stopped, so there is no equilibrium will be achieved in this reaction. Number 6 पे है, they are represented by putting a single arrow in between the reactants and products. So because they are irreversible reaction, therefore they are only represented by a single headed or not the double headed arrow, because they are irreversible reaction. So we are wanted to discuss the example of this reaction. The reaction of magnesium with excess of hydrochloric acid is an irreversible reaction because magnesium chloride and hydrogen gas formed as a result of their magnesium plus hydrochloric reaction do not react to form magnesium and hydrochloric acid again. जो मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं और उनसे मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोडक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा रिएक्ट करके मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाते. इस वजह से ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. इसका केमिकल रिएक्शन है कि Mg+2HCl, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 moles of HCl and form magnesium chloride plus 1 mole of hydrogen gas. Other examples of irreversible reactions are the burning of natural gas in the presence of oxygen and reaction of sodium chloride with silver nitrate. So